हेलो गाइस एंड वेलकम टू आयन कोडिंग। आज हम लोग ये वेदर ऐप बनाने वाले, वो भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंदौर डाल रखा है, तो मुझे इंदौर का टेम्परेचर बता रहा है। देन यहाँ पे मेरी इमेज भी चेंज हो रही है बीच में, और ये अमेजिंग सा कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ एंड मैं लेट सपोज डाल देता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, देन मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे नया टाइमलाइन दिख रहा है। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इमेज भी मेरे आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक वेदर API लगा रखा है जिससे मैं डेटा फैच कर रहा हूँ। तो चलते जल्दी से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक फोल्डर बनाते हैं एंड इसका नाम रखते हैं हम वेदर ऐप। अगेन तुम इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसी को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ओके, इस फोल्डर को बंद कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। स्टार्टिंग में ये हमारा पूरा खाली होगा, तो हम 3 यहाँ पे फाइल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल होगी हमारी index.html। ओके, देन यहाँ पे अपना एक बॉयलर प्लेट लिखेंगे, और यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सबसे ऊपर जाता हूँ एंड इस डॉक्यूमेंट की जगह यानी कि टाइटल की जगह पे मैं लिख देता हूँ वेदर ऐप। ओके, देन यहाँ पे मुझे CSS को लिंक करना होगा, तो मैं CSS को भी लिंक कर लेता हूँ। सो आई वुड से लिंक CSS। और तुम्हें एक शॉर्टकट एंड अमेजिंग सी चीज़ बताता हूँ। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे style.css नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मैं जैसे इस पर कंट्रोल एंड क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि क्या मैं ये क्रिएट कर दूँ फाइल इस नाम से, यानी कि style.css नाम से फ़ाइल क्रिएट कर दूँ। मैं क्रिएट फाइल पे जैसे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे बन गई हमारी फाइल। तो हम चलते हैं अपने HTML फाइल पे, एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम लिंक कर लेते हैं जो कि होगा हमारा फेव आइकन। तो मैं कर लेता हूँ लिंक। देन यहाँ पे स्टाइल शीट के बजाय मैं REL के आगे लिख दूंगा शॉर्टकट शॉर्टकट आइकन। एंड यहाँ पे href में हम अपनी इमेज डायरेक्टरी से एक फोल्डर दे देंगे जो कि एक फाइल होगी clear.png। अगेन ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारी इमेजेस का लिंक मिल जाएगा, एंड तुम मेरे टेलीग्राम पे जाके भी इन सारी इमेजेस को चेकआउट कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट द एसेट्स। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अगली चीज़ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। वैसे हमने स्टाइल फाइल भी इंपोर्ट कर ली है एंड इसको भी इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा काफ़ी है। अब अपने बॉडी में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वाले एक्सप्लोरर को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम जल्दी से एक डिव बना लेते हैं, एंड इस डिव का नाम होगा कार्ड। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन अगर तुम्हें क्रेजी से शॉर्टकट सीखना है HTML के, तो तुम मुझे बता सकते हो या कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, मैं कार्ड के अंदर एक और डिव बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा सर्च, एंड इसी के अंदर मैं एक इनपुट बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिख दूंगा इनपुट, एंड इसका टाइप होगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर होगा जो होगा इंटर सिटी नेम। ओके, यहाँ पे मैं एक स्पेल चेक कर दूंगा जो कि इनिशियली होगा फॉल्स, यानी कि ये कुछ भी स्पेलिंग चेकिंग नहीं करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड एक बटन बनाता हूँ, एंड बटन में हम एक इमेज दे देते हैं जो कि इमेज अगेन हमारा सर्च आइकन होगा। तो मैं इमेज फोल्डर से इस सर्च आइकन को उठा लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इस डिव के बाहर चलता हूँ और एक एरर नाम से डिव बना लेते हैं। इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर इनवैलिड सिटी नेम, यानी कि अगर हमारा सिटी का नाम इनवैलिड होता है तो ये वाला डिव शो होगा। इसे हम अगेन जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर लेंगे। इस डिव के अंदर एक और डिव जिसका नाम होगा वेदर। ओके, यहाँ पे इस डिव के अंदर एक और इमेज जिसका सोर्स होगा इमेज एंड रेन। ओके, rain.png। यहाँ पे हम कुछ क्लास दे देते हैं। तो मैं क्लास दे देता हूँ वेदर हाइफन आइकन। इसको हम बाद में स्टाइल कर लेंगे। ओके, इसी के अंदर इस डिव के अंदर मैं एक h1 टैग बना लेता हूँ, एंड इसको कुछ क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि टेम्प। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22 डिग्री एंड C सेल्सियस। ओके, H2 पर चलता हूँ मैं, एंड यहाँ पे भी कुछ क्लास दे देते हैं जो कि होगा सिटी। अगेन इसको हम जावास्क्रिप्ट से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यूयॉर्क। मैं अगले डिव पे चलता हूँ और इस डिव का नाम होगा डॉट डिटेल्स। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक और डिव बनाता हूँ जो होगा कॉलम नाम से। तो मैं इसका नाम डॉट कॉलम रख देता हूँ, एंड यहाँ पे होगी एक इमेज, एंड ये इमेज हमारी आ रही होगी ह्यूमिडिटी।
डॉट png। अब इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हम दे देते हैं एक पैराग्राफ टैग जिसका क्लास हम दे देते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, एंड यहाँ पे हम रख देते हैं 50%, तो मैं इसको कर देता हूँ 50%। एंड इसके नीचे एक और पैराग्राफ टैग जिसमें होगा ह्यूमिडिटी। ओके, इस डिव के बाहर चलते हैं एंड इस डिव के भी बाहर चलते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक और डिव जिसका नाम होगा कॉलम। तो हम कॉल नाम से एक डिव बना लेते हैं, यहाँ पे एक इमेज बना लेते हैं एंड इस इमेज को हम ले लेते हैं विंड नाम से इमेज। ओके, देन यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग और इस पैराग्राफ टैग में हम क्लास नेम दे देते हैं विंड नाम से एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 15 km यानी कि किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको मुझे स्मॉल रखना था, दैट्स नाइस। अब मैं आगे चलता हूँ एंड पी टैग के अंदर हम लिख लेते हैं विंड स्पीड। इस डब्ल्यू को हम कैपिटल रखते हैं एंड दैट्स इनफ। आई गेस HTML के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो हम चलते हैं अपने डिव के सबसे नीचे वाले टैग में एंड यहाँ पे बॉडी के बाद में यानी कि बॉडी के पहले और सारे टैग के बाद में हम एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं एंड यहाँ पे सोर्स दे देते हैं स्क्रिप्ट या डॉट स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट डॉट JS एंड अगेन इस पर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरी एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। नाइस ट्रिक है ना? तो लाइक कर दो जल्दी से इस वीडियो को। मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्क्रिप्ट फाइल को मैं एडजस्ट करने लग जाता हूँ। स्क्रिप्ट फाइल से पहले हम जल्दी से अपना CSS का काम निपटा लेते हैं। तो मैं अपने स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर ऑन करेंगे, देन यहाँ पे देंगे मार्जिन टॉप। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होगा M0 एंड यहाँ पे मैं पैडिंग दे सकता हूँ P0, तो पैडिंग 0 हो जाएगी। मैं दे सकता हूँ फॉन्ट फैमिली जो कि होगी पॉपिंस एंड अगर ये नहीं होती है तो सैंस सेरिफ एंड बॉक्स साइजिंग देंगे हम बॉर्डर बॉक्स। अब बॉडी टैग पे चलते हैं एंड इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि होगा #222 जो कि अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक के आसपास होता है। कार्ड नाम के एक डिव को हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं विड्थ 90%। यहाँ पे देते हैं मैक्स विड्थ जो कि होगी 470 पिक्सल्स। बैकग्राउंड दे देते हैं, तो बैकग्राउंड में क्योंकि हम ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे, देख सकते हो तो अपने फाइल में, तो ग्रेडियंट को यूज़ करने के लिए मैं दे देता हूँ 135 डिग्री से एंड 135 डिग्री पे एक कलर होगा जो कि होगा 00FEBA एंड एक और कलर होगा जो कि होगा 5B548A। ओके, दैट्स इनफ। आगे चलते हैं, हम कलर्स क्या कर देते हैं वाइट। ओके, कलर कर देते हैं वाइट। तो मैं FFF लिख लेता हूँ, सेम चीज़ है। मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन में दूंगा 100 पिक्सल्स, देन ऑटो, देन 0। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं कुछ, तो मुझे चाहिए बॉर्डर रेडियस एंड इसको कर देते हैं 20 पिक्सल्स। मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग हम दे देते हैं 40 पिक्सल्स जो कि होगी ऊपर नीचे से एंड 35 पिक्सल्स जो कि होगी आइट साइड से। टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सारे टेक्स्ट को सेंटर ही दिखाना है। दैन इसके बाद में हम सर्च को कर लेते थोड़ा सा स्टाइल। यहाँ पे जाता हूँ सर्च एंड सर्च में कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं जैसे कि इसकी विड्थ होगी 100 पिक्सल्स या 100% और डिस्प्ले हम दे देंगे फ्लैक्स। अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी हम कर देंगे सेंटर, या हम इसे कर सकते हैं स्पेस बिटवीन, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ एंड डॉट सर्च के अंदर जो हमारा इनपुट टैग है, तो मैं सर्च के अंदर जो इनपुट टैग है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर दे देता हूँ 0, आउटलाइन दे देते हैं जो कि होगी नन, तो आउटलाइन भी 0 दे देता हूँ या नन भी कर सकता हूँ मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड होगा हमारा EBFFC। बैकग्राउंड कलर के देने के बाद हम कलर ले लेते हैं, तो मैं #555 कलर ले लेता हूँ। पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग होगी हमारी 10 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स। हाइट होगी हमारी 60 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस होगी हमारी कुछ जो कि होगी 30 पिक्सल्स। फ्लक्स होगा हमारा 1। मार्जिन राइट से हम दे देते हैं, तो ये मार्जिन राइट एंड मार्जिन राइट से हम लिख लेते हैं 16 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 18 पिक्सल्स
एंड यहाँ पे हम सर्च में जाके बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सर्च में जाता हूँ एंड यहाँ पे बटन टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी भी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, जैसे कि इसकी भी बॉर्डर होगी 0, इसकी आउटलाइन होगी अगेन 0, इसका बैकग्राउंड होगा तो बैकग्राउंड कलर में लिख लेता हूँ जो कि अगेन होगा EB, वही जो हमने ऊपर यूज़ किया था सेम ही रख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस में रख दूंगा 50%, विड्थ में दे दूंगा जो कि है 60 पिक्सल्स, हाइट में दे देता हूँ अगेन 60 पिक्सल्स एंड कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर। तो जैसे ही कोई इस पर होवर करेगा तो मुझे कर्सर पॉइंटर टाइप का दिखने लग जाएगा। सर्च में मैं जाके इमेज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो डॉट सर्च देन बटन देन इमेज एंड यहाँ पे जाके मैं विड्थ कर लेता हूँ 16 पिक्सल्स एंड यहाँ पे मैं वेदर आइकन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ वेदर हाइफन आइकन, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड विड्थ में दे देता हूँ 7170 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल्स एंड इसके लिए इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वेदर आइकन के बाद में वेदर में H1 टैग को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेदर में H1 टैग को मैं सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज दे देता हूँ 80 पिक्सल्स, अगेन ये तुम अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हो कस्टमाइज। फॉन्ट वेट में दे देता हूँ 500 एंड यहाँ पे वेदर को वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें H2 टैग पर चलते हैं एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 45 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट में कर लेता हूँ 400, मार्जिन टॉप से कर लेते हैं हम थोड़ी सी जो कि माइनस की 10 पिक्सल्स एंड इसके बाद में अगले डिव पे चलते हैं जो कि होगा डिटेल्स नाम से। इसको भी मैं डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स, इसको अलाइन कर देते हैं हम सेंटर, तो अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर। ओके, मैं पैडिंग दे देता हूँ, तो पैडिंग होगी मेरी इनिशियली 0, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स आइट साइड से, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल्स, ओके 50 पिक्सल्स एंड हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉलम नाम का जो डिव है उसको सिलेक्ट करके मैं डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लैक्स, मैं अलाइन आइटम कर लेता हूँ सेंटर, देन मैं टेक्स्ट अलाइन कर लेता हूँ लेफ्ट को। ओके, अब इसी डॉट कॉल में जो हमारी एक इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस इमेज पे जाता हूँ एंड विड्थ में दे देता हूँ 40 पिक्सल्स, मार्जिन राइट से मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट, ओके मार्जिन राइट से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स एंड इसके लिए इतना काफ़ी है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉट ह्यूमिडिटी को एंड डॉट विंड को, जिसमें हम सेम ही स्टाइलिंग रखेंगे लगभग। तो मैं कर लेता फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप -6 पिक्सल्स, ओके वेदर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिस्प्ले इसकी कर देते हैं नन, क्योंकि इनिशियली हमें इसको डिस्प्ले नन ही करना पड़ेगा। ओके, एरर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एरर को सिलेक्ट करके हम टेक्स्ट लाइन कर देते हैं लेफ्ट, तो टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से ले लेता हूँ, सो मार्जिन लेफ्ट एंड लेफ्ट से मार्जिन हम 10 पिक्सल्स ले लेते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स ले लेते हैं एंड मार्जिन टॉप से हम 10 पिक्सल्स ले लेते हैं, डिस्प्ले इसकी भी नन कर लेते हैं एंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड। ओके, सो एरर हमें रेड कलर का कुछ दिखाई दे जाएगा एंड स्टाइलिंग वाला हमारा CSS वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे एंड इस script.js को भी स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल नहीं, इसमें भी फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं सबसे पहले चलता हूँ इन API की को गेट कर लेता हूँ। तो API की होगी हमारी, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी API की कुछ ये है एंड मैंने यहाँ पे API URL जो कि ओपन वेदर मैप से उठाया है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे जाके इसमें और भी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तुम इस लिंक पे जाओगे तो तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे तुम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं। तो तुम्हें इस API का डायरेक्शन मिल जाएगा कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। फील फ्री टू डू कस्टमाइजेशंस। तो हम वापस से यहाँ पे चलते हैं, मैंने 2 चीज़ें डाल दी है। अगेन इस प्रोजेक्ट के लिए तुम चाहो तो मेरी API की एंड API URL भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा कि तुम खुद से ही बना के यूज़ करो। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ सर्च बॉक्स, तो मैं सर्च बॉक्स का एक नाम का कांस्टेंट बना लेता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे सर्च इनपुट को, जो कि हमारा सर्च बॉक्स की तरह काम करेगा। एक और कांस्टेंट बना लेते हैं हम जिसका नाम होगा सर्च बटन।
तो सर्च btn नाम होगा इसका, एंड इसको हम उठाएंगे अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे होगा डॉट सर्च, एंड यहाँ पे होगा बटन। अगेन अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट पे भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या HTML पे या CSS पे, तो मैं प्रॉपरली इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक कमेंट लिखना है नीचे। यहाँ पे कांस्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट वेदर आइकन, तो मैं वेदर आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लगाते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉट वेदर आइकन को, तो वेदर आइकन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब हम जल्दी से अपनी API को फेच कर लेते हैं। तो API से हम डेटा फेच करके कहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाता हूँ, एंड ये होगा एक फंक्शन, ओके एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पास कर लेते हैं, जैसे कि इसका नाम, तो इसका नाम होगा चेक वेदर। यहाँ पे पैरामीटर जाएगा सिटी नाम से, एंड इस फंक्शन में मैं कांस्टेंट कीवर्ड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स, जो कि मेरी API से रिस्पॉन्स लेके आएगा। तो मैं इसे अवेट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं फेच कर लेता हूँ API से। तो मैं लिखता हूँ API URL, जो कि हमने ऊपर इस कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो मैं इस URL को यूज़ कर लेता हूँ, एंड प्लस यहाँ पे मैं जाके सिटी एंड ऐड करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ $AP ऐप ID इक्वल्स टू करके कुछ डॉलर, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ API की को, जो कि अगेन हमने ऊपर इंपोर्ट कर ली। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे इसको डबल कॉट्स के बजाय बैकटिक्स के अंदर रैप करना था। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड बैकटिक्स के अंदर रैप कर लेता हूँ। तो API की हमारी यहाँ से मिल जाएगी, एंड API ID हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड API URL मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो हम चलते और इसका थोड़ा लॉजिक लिख लेते हैं कि इफ़ अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डबल इक्वल्स टू 404 होता है, यानी कि सर्वर एरर आता है, तो मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट एरर को, जो कि हमने बना रखा है HTML में, इसको कर देंगे डॉट स्टाइल नॉट स्टेटस स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसको कर देंगे हम ब्लॉक। यानी कि अगर API से हम डेटा फैच नहीं कर पाते, 404 एरर आता है, तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा एरर वाला डिव। एंड एक और चीज़ हमें करना है, तो हम एक और बार कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे जाके हम वेदर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डॉट वेदर, एंड इसमें डॉट करके हम स्टाइल लगा देते हैं, एंड डॉट करके डिस्प्ले कर लेते हैं, एंड इसको कर देते हैं हम नन। ओके, द मेन वेदर वाला डिव हमारा छुप जाएगा, यानी कि डिस्प्ले नन हो जाएगा, एंड एरर वाला डिव हमें दिखने लगेगा जब भी हमारा सर्वर इशू हो, यानी कि 404 एरर आ जाए। ओके, एक एल्स की कंडीशन बना लेते हैं। तो इस इफ़ के बाहर चलते हैं, एल्स var डेटा इक्वल्स टू, यानी कि जो भी डेटा हमारा आ रहा है उसे अवेट में होल्ड करा लेंगे। तो वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको एज ए जेसन डेटा हम स्टोर कर लेंगे, और कुछ चीज़ें हम शो करा लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनर HTML इसका चेंज कर देते हैं। सो मैं बोलूँगा इनर HTML, और यहाँ पे कर देते हैं डेटा डॉट नेम, जो कि हमारे API से डायरेक्टली डेटा आ रहा है। सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे डॉट टेम्प को, जो कि हमारा टेम्परेचर बताएगा। मैं भी इसको चेंज कर देता हूँ डॉट इनर HTML। इवन हम यहाँ पे चलते हैं मैथ डॉट राउंड, कुछ लॉजिक लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प को, यानी कि टेम्परेचर को निकाल लेता हूँ अपने डेटा में से, एंड यहाँ पे प्लस करके सेल्सियस लिख लेते हैं, तो ये मुझे डेटा सेल्सियस में दिखा देगा। अगेन मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट ह्यूमिडिटी को, एंड यहाँ पे हम इनर HTML अगेन लिख देते हैं, जो कि होगी डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड इक्वल्स टू, या इसमें हम प्लस करके ऐड ऑन कर सकते हैं कि km/h,
किलोमीटर पर आवर। अब हम कुछ डेटा यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस एल्स कंडीशन के अंदर ही, एंड यहाँ पे मैं कुछ और कंडीशंस लगा देता हूँ जो कि हमारे मेन इमेजेस के लिए होगी कि हर बार हम जब भी अलग अलग वेदर पे जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप की इमेजेस मिलेगी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ डेटा डॉट वेदर 0 यानी कि उसका 0th इंडेक्स डॉट मेन, अगर वो हमारा डबल इक्वल्स टू होता है क्लाउड्स के, यानी कि क्लाउडी मौसम है, अगर क्लाउडी सीजन है, तो मैं इसको कर देता हूँ वेदर आइकन, जो कि हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा था, ये रहा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इसी वेदर आइकन को हम चेंज करके वेदर आइकन डॉट सोर्स को हम चेंज कर देते हैं, जो कि चेंज होके होगा इमेज एंड क्लाउड्स डॉट png पर। एल्स इफ अगर हमारी कंडीशन होती कि डेटा डॉट वेदर का 0th इंडेक्स का डॉट मेन अगर होता है हमारा क्लियर, तो मैं यहाँ पे वेदर आइकन को अगेन सेम चीज़ करूँगा, बस इसका डेस्टिनेशन हम चेंज कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसका डेस्टिनेशन चेंज कर देता हूँ, जो कि होगा clear.png। तो इमेज वाले फोल्डर में ही जाके मुझे clear.png नाम से एक फ़ाइल मिल जाएगी। एंड एल्सिफ में जाके मैं लिख लेता हूँ डेटा डॉट वेदर, एंड इसका भी 0th इंडेक्स डॉट मेन। यहाँ पे अगेन हम सेम चीज़ लिखने वाले हैं, तो मैं लिख लेता हूँ मेन। ये अगर मेरा होता है रेनी सीज़न, यानी कि अगर हमारा रेनी सीज़न है, तो मैं अगेन सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ इमेज का सोर्स चेंज करना है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर ये हमारा रेन होता है, तो मैं इमेज को भी rain.png कर देता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ rain.png। मैं यहाँ पे एल्सिफ पे जाता हूँ अगेन। ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसको सही कर लेते हैं। परफेक्ट। अब एल्सिफ में अगेन डेटा डॉट वेदर, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, तो मैं बोलता हूँ डेटा डॉट वेदर अगर रेन के बजाय हमारा होता है ड्रिजल, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वेदर आइकन हमारा हो जाएगा drizzle.png। सो मैं कर देता हूँ drizzle.png, एंड यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक और एल्सिफ, जिसमें सेम चीज़ अगर हमारा ड्रिजल के बजाय कोई और होता है, एंड कोई और से मेरा मतलब है मिस्ट भी एक वेदर टाइप होता है, आई डोंट नो। एंड अगर ये मिस्ट होता है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे इस आइकन को हम मिस्ट कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इस जगह पे ड्रिजल की जगह पे मैं मिस्ट लिख लेता हूँ। ओके, ये सारी कंडीशंस देने के बाद में हम यहीं पे आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इससे हम डॉट वेदर नाम से एक डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके स्टाइल पे जाते हैं, नॉट स्टेटस स्टाइल, एंड स्टाइल में हम डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एरर को, एंड यहाँ पे डॉट स्टाइल कर लेते हैं, एंड डॉट डिस्प्ले में कर देते हैं हम नन। अगर हमारा डेटा दिख रहा है तो हमें इसे ब्लॉक करना है, एंड अगर नहीं दिख रहा है तो हमें एरर को नन ही करना है, यानी कि डेटा अगर दिखता है तो ब्लॉक और एरर होगा नन। देन सबसे लास्ट में हम अपने सर्च बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं, तो सर्च बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं कि जब भी मैं क्लिक करूँ तो एक फंक्शन रन होना चाहिए, जो कि एक एरो फंक्शन होगा। एंड यहाँ पे होगा हमारा चेक वेदर के अंदर सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू, यानी कि सर्च बॉक्स में दी गई वैल्यू जो भी है वो हमारे इस चेक वेदर वाले फंक्शन में चले जाएगी, जो कि ये रहा, एंड सिटी की जगह पे वो हमारा इनपुट ले लेगी, जो कि हमारी वैल्यू है सर्च बॉक्स की, एंड इसी के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें मिल जाएगी। तो इसी फंक्शन को मुझे एक बार रन भी करना होगा। मैं लिख लेता हूँ चेक वेदर, और इसे खाली रन कर लेते हैं। अब चलते जल्दी से अपनी वेबसाइट पे देखते हैं हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं index.html पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे जाके इसको ओपन कर सकता हूँ। अगेन अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि तुम अपने लाइव सर्वर पे ओपन नहीं कर सकते हो,
या नहीं कर पा रहे हो तो तुम यहाँ पे एक्सटेंशन वाले टैब में जा सकते हो एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइव प्रीव्यू। तो मैं चलता हूँ लाइव प्रीव्यू एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मुझे एक लाइव प्रीव्यू मिल जाता है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है इसलिए ये ऑप्शंस बता रहा है, तुम्हारे इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल का बताएगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ एंड जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सिटी का नाम डालता हूँ जैसे इंदौर एंड सर्च करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वेदर चेंज करने पे जैसे मैं कर देता हूँ न्यूयॉर्क, बीच का इमेज चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारी डिटेल्स चेंज हो रही है लेकिन ये इमेज चेंज नहीं हो रही है। तो हम जल्दी से VS कोड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने फाइंड किया कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वेदर आइकन को एंड यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम भी वेदर आइकन ही रख लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड वेदर आइकन कर लेता हूँ एंड अब देखते क्या है हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से इंदौर, अगेन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मैं कर लेता हूँ इंदौर एंड रन कर देता हूँ। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे तुम बीच की इमेजेस को भी चेंज होते हुए देख सकते हो एंड यहाँ पे मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, लेट्स सपोज लंदन। रन करते तो ये चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे हम जाके देखते कि जो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती उसमें ये कैसा चल रहा है। तो मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनवैलिड सिटी नेम बता रहा है, जो कि हमने एरर वाला डिव जो सिलेक्ट किया था उस हिसाब से। अगेन तुम इसको अपने हिसाब से पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम जाओ एंड इस वाली एपीआई को जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तुम जल्दी से इसको लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर तुम्हें ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। दिस इज आयन कोडिंग साइनिंग ऑफ, बाय बाय।